रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रामचरितमानस के हिसाब से कि दुनिया में 9 ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात आपको तुरंत मान लेनी चाहिए। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के अनुसार 9 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात हमें तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है। पहला है शस्त्रधारी। श्री रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई शस्त्रधारी हमें किसी काम करने के लिए कह रहा है तो हमारी भलाई इसी में है कि हम उसका काम कर दें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। शस्त्रधारी की बात टालने पर उसे क्रोध आ सकता है और वो हम पर प्रहार भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें उस समय उसकी सभी बातें मान लेनी चाहिए। दूसरा है मर्मी, यानी जो हमारा भेद जानता हो, हमारे प्राइवेट चीजों के बारे में जानता हो। यदि कोई व्यक्ति हमारे सभी भेद यानी राज जानता है तो उसकी बात न मानना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। भेद जानने वाला व्यक्ति अगर नाराज हो जाए तो हमारे राज सभी को बता सकता है। राज की बातें सार्वजनिक होने पर कई प्रकार के विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। फिर है मालिक या बॉस। आज के दौर में एक वाक्य बहुत चर्चित है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, या फिर बॉस इज बॉस, अल्टीमेटली बॉस इज बॉस। ये बात सच भी है। यदि आप बॉस से किसी भी प्रकार का वाद विवाद करेंगे तो वह आपकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। बॉस की बात को टालना आपकी नौकरी पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए मालिक जो भी बात कहें उसे तुरंत मान लेना चाहिए। कभी कभी बॉस गलत निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन हमें यह बात वाद विवाद करके नहीं बल्कि काम करके सिद्ध करनी चाहिए कि बॉस का निर्णय गलत था। फिर चौथा है सट यानी मूर्ख व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह कुछ कह रहा है तो उसे तुरंत मान लें, अन्यथा वो आपकी समय बर्बाद करेगा, बेकार के तर्क वितर्क करेगा और इन बातों को सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। फिर है धनवान व्यक्ति। धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ कर सकता है। जहां धन की आवश्यकता है वहां उसके अलावा और किसी चीज से काम नहीं चलता। इसलिए कभी भी धनी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा जब धन की आवश्यकता होगी तो उससे मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी आपको। धनी व्यक्ति अपने धन से कई प्रकार के कार्यों में हमारा सहयोग कर सकता है। फिर छठा है वैद्य यानी डॉक्टर। वैद्य को भगवान के रूप में माना जाता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वैद्य ही इलाज करता है। इसलिए वैद्य यदि कोई सलाह दे तो अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए। फिर है भाट। भाट प्राचीन काल में अपने राजाओं की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते थे और गाते थे। इस कारण वे राजा के प्रिय होते थे। रावण और मारीच के काल में भाटों का काफी महत्व था। इस कारण इनकी बात को भी नजरअंदाज करना हानिकारक ही होता है, क्योंकि वे राजा के करीबी होते हैं और अपने विरोधी को सजा भी दिलवा सकते थे। आज के टाइम पे अगर आप लीजिए तो जो चापलूस होते हैं वही समझ लीजिए भाट है। फिर कवि। यदि हम किसी कवि का अनादर करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो वह कविताओं के माध्यम से अपने विरोधियों की साख खराब कर सकता है। कविताएं बहुत प्रभावी होते हैं और इनसे बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति की साख बन भी जाती है और खराब भी हो जाती है। इसलिए कवि की बात भी तुरंत मान लेनी चाहिए। और 9वां है रसोइया। रसोइये की बात को भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। यदि रसोइया रूठ जाएगा तो खाने में कुछ भी मिलाकर हमारी सेहत बिगाड़ सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।